और आइए इस वक्त की जो सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है यूक्रेन के डोनेस्क से, जहां पर भीषण हमले किए जा रहे हैं। रूसी सेना की आर्टिलरी के हमले वहां पर हो रहे हैं। डोनेस्क के 3 गांवों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। हमले में यूक्रेन के 5 सैन्य वाहन ध्वस्त हो गए। तो ट्रंप एक बार फिर रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की कोशिश में है, लेकिन फिर ना तो जेलेंस्की को बहुत तवज्जो दी जा रही है और ना ही यूरोप की कोई भूमिका तय। और यही वजह है कि ना तो ट्रंप का शांति प्लान जेलेंस्की को मंजूर है और ना यूरोप ट्रंप पर भरोसा करने की स्थिति में। यही वजह है कि यूरोप जंग को और हवा दे रहा है। यूक्रेन ने रूस से इंतकाम लेने का सिलसिला जारी रखा है। क्रीमिया में मिशन की शुरुआत करने के बाद अब मॉस्को को निशाना बनाया गया है। फ्रंट लाइन पर मौजूद रूसी शहरों से लेकर राजधानी मॉस्को तक धमाके हुए। क्रीमिया पर ताबड़तोड़ प्रहार भी जारी। एक दिन पहले क्रीमिया और अब मॉस्को। जेलेंस्की ने ड्रोन धमाकों से एक बार फिर पुतिन को सीधी चुनौती दी। यूरोप की इंटेलिजेंस के दम पर यूक्रेनी फौज मॉस्को के सुरक्षा कवच को भेदने में कामयाब हुई है। मॉस्को में यूक्रेन का ड्रोन हमला एक थर्मल पावर प्लांट पर हुआ। ड्रोन धमाके के बाद थर्मल पावर प्लांट से ऊंची ऊंची आग की लपटें उठती नजर आई। स्थानीय लोगों ने यहां 2 धमाकों की आवाज सुनी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस पर हमलों की शुरुआत शनिवार रात करीब 11 बजे से हुई। यूक्रेन ने कई दिशाओं से रूस के अलग अलग शहरों को टारगेट किया। जिसकी वजह से रूसी डिफेंस फोर्स कंफ्यूजन की स्थिति में रही। मॉस्को और क्रीमिया यूक्रेन का सबसे बड़ा निशाना थे। यहां यूक्रेन से कई हमले किए गए। इसके अलावा बेलगोरोद और रोस्तोव में भी धमाके होते रहे। यूक्रेन मॉस्को के केंद्र में हमले में नाकाम रहा क्योंकि यहां रूस के कई एयर डिफेंस तैनात हैं। लेकिन मॉस्को के बाहरी इलाके में हमला कामयाब रहा। मॉस्को में शतूरा नाम के पावर प्लांट में धमाका हुआ। शतूरा प्लांट मॉस्को के केंद्र से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। शतूरा प्लांट से 15 लाख लोगों को बिजली मिलती है। रूस लगातार यूक्रेन में ऊर्जा ठिकानों को नष्ट कर रहा है। इसलिए यूक्रेन भी अब रूस से बदला ले रहा है और पावर प्लांट और बिजली सप्लाई स्टेशन को निशाना बनाया जा रहा है। बेलगोरोद में भी यूक्रेनी हमले के बाद अंधेरा छा गया है। मॉस्को में एक और जगह तबाही मची। माना जा रहा है कि ड्रोन का मलबा गिरने की वजह से कूड़ेदान में आग लग गई, लेकिन आग की वजह से पार्किंग में कई गाड़ियां जल गई। रिपोर्ट के मुताबिक आग से 7 कार और 2 मोटरसाइकिल में आग लग गई। यूक्रेन के ताबड़तोड़ प्रहार को भी रूसी एयर डिफेंस लगातार नाकाम करते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 75 यूक्रेनी ड्रोन गिराए गए। सिर्फ काला सागर के ऊपर ही 36 ड्रोन नष्ट किए गए। 10 ड्रोन क्रीमिया में गिराए गए। ब्रियांस्क में 9 और वोरोनिश में 7 ड्रोन गिराए गए। 2 ड्रोन मॉस्को में भी नष्ट कर दिए गए।
मॉस्को और दूसरे शहरों पर हमले के बीच लगातार दूसरे दिन क्रीमिया पर हमलों का सिलसिला जारी रहा। एयर डिफेंस कमांड सेंटर को नष्ट करने के बाद क्रीमिया में रूसी सेना काफी कमजोर नजर आई और बड़े ठिकानों को भी यूक्रेनी ड्रोन से बचाने में नाकाम रही। यूक्रेन ने एक बार फिर रूसी तेल और गैस ठिकानों को नष्ट किया है। और यूरोप की मदद से यूक्रेन ने सटीक निशाने से हमला किया और रूसी तेल और गैस ठिकानों को टारगेट किया। क्रीमिया में रूस की एक रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया गया। क्रीमिया में एक बिजली स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। ड्रोन हमले के बाद से बिजली सप्लाई बंद है। क्रीमिया में यूक्रेन ने फिर रूसी सैन्य ठिकानों पर निशाना साधा है। क्रीमिया में एयर डिफेंस से 10 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए गए। बेलगोरोद में एक गैस स्टेशन पर ड्रोन हमला किया गया। यूक्रेनी ड्रोन की वजह से गैस स्टोरेज टैंकर में ब्लास्ट हो गया और आग लग गई। गैस स्टेशन पर धमाके से कई गाड़ियों में आग लग गई। हमले के बाद गैस स्टेशन को बंद करना पड़ा है। डोनेत्स्क में रूसी सेना के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया गया। यूक्रेन के ड्रोन हमले से डोनेत्स्क के कब्जे वाले इलाके में अंधेरा छा गया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने डोनेत्स्क के पावर सब स्टेशन को निशाना बनाया। यूक्रेनी सेना ने डोनेत्स्क के 4 इलाकों में हमला किया। 4 इलाकों की बिजली सप्लाई सिस्टम को ठप कर दिया गया। यूक्रेनी सेना ने बिजली ट्रांसफार्मर्स को ड्रोन से नष्ट कर दिया। क्रीमिया के फियोदोसिया में भी यूक्रेन ने हमलों की शुरुआत कर दी। एयर डिफेंस की वजह से यूक्रेन के कई ड्रोन नष्ट हो गए, लेकिन एक ड्रोन टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रहा। यूक्रेन ने रियाजान तक ड्रोन हमले किए। रूस के नुकसान का आंकड़ा सामने नहीं आया। यूक्रेनी सेना ने बड़ी कामयाबी का दावा किया है। ब्रियांस्क में भी यूक्रेन के हमले जारी हैं। माना जा रहा है कि यूरोप अगले 48 घंटे में रूस में बड़ी तबाही चाहता है, ताकि पुतिन शांति वार्ता के बीच यूक्रेन पर बड़े हमले के लिए मजबूर हो जाए। यूरोप को डर है कि ट्रंप और पुतिन की डील से यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और यूरोप की कोशिशों पर पानी फिर सकता है। और यूक्रेनी ड्रोन की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। पहली बार यूक्रेन ने ड्रोन से रूसी हेलीकॉप्टर को गिराया है। हमले में FP-1 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। रूस का हेलीकॉप्टर ड्रोन हमले में नष्ट हो गया। यूक्रेन ने 180 किलोमीटर दूर रूस के रोस्तोव में हमला किया। जंग में पहली बार ड्रोन से हेलीकॉप्टर गिराया। 2 दिनों में 2 रूसी हेलीकॉप्टर नष्ट किए गए। रोस्तोव से पहले क्रीमिया में भी हेलीकॉप्टर पर हमला किया गया। डोनेत्स्क में भी यूक्रेन ने अपनी ड्रोन शक्ति का परिचय दिया है। यूक्रेन ने डोनेत्स्क में रूसी सेना पर पलटवार किया। 4 बॉम्बर ड्रोन से रूसी सेना पर 4 बॉम्बर से रूसी बॉम्बर ड्रोन ने हमला किया और यूक्रेन के टारगेट पर रूसी काफिला था। ड्रोन से सेना पर बमबारी की गई। हमले में रूस के कई सैनिकों की मौत हो गई। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे की आर्टिलरी को भी निशाना बना रहे हैं, ताकि फ्रंट लाइन पर बढ़त हासिल हो सके। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन का एक टैंक नष्ट हो गया। वहीं नीप्रो के पास रूस के 2 टैंक नष्ट हो गए। खेरसोन में भी रूस के वाहन नष्ट कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक नीप्रो में रूस अपने क्षतिग्रस्त टैंक को वापस ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से दुश्मन के बख्तरबंद वाहन को भी नष्ट कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने भीषण हमलों की शुरुआत कर दी है।
ड्रोन से रूसी सेना का शिकार किया जा रहा है। रूसी बंकर में ड्रोन से हमले हो रहे हैं। रात में यूक्रेनी ड्रोन से कई धमाके हुए। रूसी सेना के लिए ड्रोन बड़ा खतरा बन चुके हैं। यूरोप से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई तेज कर दी गई है। माना जा रहा है कि शांति वार्ता के दौरान पुतिन यूक्रेन पर बड़े हमले नहीं करेंगे, इसलिए यूक्रेन के पास बदला लेने का यह अच्छा मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।